नमस्कार दोस्तों। आज हम युवाओं के सवालों का जवाब लेके आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अफ़ज़ल खान, जो कि आजकल की बीमारियों के बारे में कुछ हमारे युवाओं को राय देंगे और सेक्स क्या है, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अफ़ज़ल खान जी से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अफ़ज़ल खान जी, आपको तो पहचान की ज़रूरत है नहीं, क्षेत्र में बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और हुँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेकर आप हर जगह फ़ेमस हैं। हुँ। तो क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, और अपना परिचय देते हुए जो हमारे नए दर्शक आपको देख रहे होंगे, किस नाम से आपको पुकारेंगे? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम डॉक्टर अफ़ज़ल खान है। मैं सदर में प्रैक्टिस करता हूँ आयुर्वेद की और मेरे पास जो पेशेंट रहते हैं वो ज़्यादातर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के होते हैं। जैसे कि नाइट फॉल, धातु रोग, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इस टाइप के रहते हैं। बाकी मैं सभी पुरानी बीमारियों का इलाज करता हूँ जिनका एलोपैथ में इलाज नहीं है। पुरानी बीमारी कैसे? पुरानी बीमारी की जैसे कि किसी को गठिया है, ठीक है? तो उसका एलोपैथ में इलाज नहीं होता है। आप टैबलेट खाओगे, कोई भी पेन किलर लोगे, तो वो आपको वक़्ती काम करेगी, परमानेंट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। तो इसके लिए आयुर्वेद में जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जिनसे हम इसका परमानेंट रोग का निदान करते हैं, ठीक है? जैसे कि ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, तो इसका एलोपैथ में इलाज नहीं है। आप टैबलेट खाओगे, आपका शुगर ड्रॉप होगा, फिर हाई होगा। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में आते हैं, तो ये परमानेंटली ठीक होगी। अब जैसे हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, खड़ा नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? लोग जाते हैं मेडिकल पे, विगोरा टैबलेट या मैनफोर्स ऐसी कोई भी सिल्डेनाफिल सिट्रेट या टेडालाफिल टैबलेट लेते हैं, तो उनका उस दिन तो काम हो जाता है, लेकिन अगले दिन वो पहले से भी वीक हो जाते हैं, उनको फिर से वही टैबलेट लेनी पड़ती है। तो मतलब लाइफ टाइम कब तक लेते रहेंगे? 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 4 टैबलेट तक जाते हुए मैंने लोगों को देखा, बाद में वो फेल हो जाता है। तब तक गुर्दे और लीवर भी फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है। आप आइए, ट्रीटमेंट करिए, तो इससे ये रहता है कि 2 से 4 महीने जैसा प्रॉब्लम होगा उसी के अकॉर्डिंग जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो प्रॉब्लम जड़ से जाएगी। और जो आपकी सेक्स टाइमिंग है, इरेक्शन है या जो भी है, वो आपकी परमानेंटली ठीक होगी। ये समझ लीजिए कि जब तक आपके पैर हाथ चलते रहेंगे, तब तक आप सेक्स करते रहोगे। ठीक है? अच्छा, एक बात और है कि आयुर्वेदिक अगर इलाज कराना है, वो सेक्स से रिलेटेड नहीं बल्कि किसी भी बीमारी का अगर इलाज कराना है, तो आयुर्वेद सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि वो जड़ को पकड़ता है और जड़ से वही वही बीमारी दूर करने में थोड़ा समय लगता है ना, ऐसा ही? हाँ, टाइम लगता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें तुरंत आराम होता है। जैसे कि अभी सर्दी के लिए जोशान बनाते हैं, तो आप पहली बार ही लेंगे तो आपको पहली बार में जुकाम-खाँसी में फ़र्क दिखेगा। ठीक है? हम गैस के लिए, पेट के लिए, हाजमे के लिए चूरन बनाते हैं, आप पहली ही डोज़ लोगे तो फ़ायदा मिलेगा आपको। ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में भी जो तत्काल काम करती हैं। बाकी मैंने बताया ना, जैसे पुरानी प्रॉब्लम होती है तो धीरे-धीरे ठीक होती हैं। अब कोई प्रॉब्लम 10 साल में बन के तैयार हुई है, तो आप सोचो कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी? नहीं, टाइम लगता है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या इससे भी ज़्यादा लग सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है और उसका लेवल क्या है, कितने सालों से है, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपने जैसा कि बताया कि आप ज़्यादातर सेक्स के मतलब इस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं। हुँ। अच्छा, युवाओं का एक क्वेश्चन है कि सेक्स का हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है? देखो सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो मतलब लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ़ में फिट रहने के लिए। क्योंकि अगर आप सेक्स करते हो तो हमेशा मतलब आप समझ लीजिए कि आप सीमेन निकालते हो तो नया सीमेन बनेगा। लेकिन ये चीज़ एक लिमिट में करो। जैसे कि अगर आप ये समझ लीजिए कि हफ्ते में 3 से 4 बार करते हो। आप 18 प्लस हो और आप 3 से 4 बार करते हो तो ये एकदम नॉर्मल है, आप फिट रहोगे, तरोताज़ा महसूस करोगे, अच्छी नींद भी आएगी, ठीक है? अब इसी चीज़ को अगर आप ज़्यादा करते हो, सेक्स का मतलब सेक्स, मास्टरबेट ये सब आ जाता है उसमें, जिसमें भी आप सीमेन निकालते हो। तो ये चीज़ अगर आप 3 से 4 बार के से ज़्यादा जाते हो, जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन में 1 2 से 3 बार तक करते हैं मतलब, तो ऐसे लोग जो है उनकी सेक्स लाइफ 1-2 साल में खत्म हो जाती है। उनका पूरा शरीर वीक हो जाता है, जैसे कि अ, मसल भी नहीं बनेंगे, खून भी नहीं बनेगा या समझ लीजिए कि वो कमज़ोर हो जाएँगे, वेट नहीं उठा सकते वो, ठीक है? और सेक्स लाइफ तो एकदम खत्म हो जाती है क्योंकि इरेक्शन, टाइमिंग ये सब चली जाती है, स्पर्म काउंट भी लो होता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही ड्रॉप हो जाता है पूरा, ठीक अच्छा, है? एक क्वेश्चन और है खासकर युवाओं का,
वो हम्म। क्वेश्चन है कि क्या पीरियड्स के दौरान महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। देखो, जो स्पर्म होता है, वो स्पर्म अगर सही है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 से 6 दिन तक वजाइना में जाके जिंदा रहेगा स्पर्म। एक बार में मिलियंस में स्पर्म जाते हैं, तो उसमें कुछ स्पर्म जिंदा रहेंगे जो ज्यादा पावरफुल रहेंगे। और जब पीरियड आ रहा है लेडीज को, तो जब पीरियड बंद होता है, तो जैसे कि उसका पीरियड बंद होने वाला है, कल बंद हो जाएगा, तो कभी कभी किसी लेडीज को पीरियड बंद होने के बाद तुरंत ही अंडा रिलीज हो जाता है। कभी कभी सुना होगा कि महीने में 2 बार पीरियड आ रहा है, तो वो तभी पॉसिबल होता है कि एक तरफ पीरियड बंद हुआ, दूसरी तरफ अंडा बन के गर्भाशय में आ गया और उससे स्पर्म निषेचित करके उसको ओवम बना देता है। समझ रहे हो? तो बच्चा हो सकता है, तब भी हो सकता है। सेफ नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा बहुत रेयर मामले में होता है, जैसे कि समझ लीजिए कि 200-400 लोगों में 1 लोग को ऐसा होता है। बाकी इतना रिस्क नहीं होता। अच्छा, सेक्स करने से वजाइना लूज हो सकते हैं क्या? देखो, सेक्स करने से अगर कोई भी लड़की एक पार्टनर से जैसे सेक्स करती है, तो मेरे हिसाब से तो लूज नहीं होगी। जैसे मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, 2-4, अभी जैसे कि 8 इंच का लिए पड़ी होगी, ठीक है? उसके बाद उसको 4 इंच का मिलेगा, तो 4 इंच वाले को ना तो फील होगा, ना उसको फील होगा, क्योंकि वो अलग-अलग तरीके से सेक्स कर चुकी है। कभी-कभी तो वेजिटेबल का भी इस्तेमाल करते हैं या सेक्स टॉय का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से लूज़ कर लेती है। अगर कोई भी पेनिस, मतलब एक ही पेनिस जाएगा और उसमें कोई अप्राकृतिक तरीके से सेक्स ना किया गया हो उस वजाइना में, तो वो वजाइना लूज़ नहीं होगी, क्योंकि वो यूज़्ड टू हो जाती है उस पेनिस के हिसाब से। तो दोनों को सही मज़ा आता रहेगा। अगर वो पार्टनर बदलती रहेगी या गलत तरीके से सेक्स करती रहेगी, तो लूज़ हो सकती है, या प्रेगनेंसी के बाद भी लूज़ हो जाती है, लेकिन वो पुरानी स्थिति में आ जाती है अगर डाइट अच्छी रहे तो। अच्छा, मैक्सिमम प्लेजर के लिए पेनिस का साइज कितना होना चाहिए? देखो, प्लेज़र के लिए पेनिस का साइज़ मैटर करता ही नहीं है। अच्छा, किसी अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए कोई साइज मैटर करता है या नहीं? वही मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। देखो, किसी पार्टनर को खुश करने के लिए ये साइज़ मैटर नहीं करता है। इसके लिए मैटर करता है टाइमिंग, इरेक्शन, कितना हार्ड खड़ा होता है, कितनी देर आप कर पाते हो, आपका फोरप्ले कैसा है, दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है, ये मायने रखता है। मान लीजिए कि आप लिए पड़े हो 10 इंच का, लेकिन टाइमिंग 1 मिनट भी नहीं है, तो खुश थोड़ी कर पाओगे। दर्द दे सकते हो, काम खत्म, है ना? तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा बहुत मायने रखता है मोटा होना। जैसे कि पेनिस मोटा होगा तो उससे रबिंग ज़्यादा होगी, तो फ़ील ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ के जो नर्व होते हैं उसमें रगड़ की ज़रूरत होती है, तो रगड़ ज़्यादा पड़ेगी तो फ़ील ज़्यादा आएगा। बाकी साइज़ का मैटर इससे भी नहीं पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ वजाइना के बारे में। जो वजाइना होती है, वो 2 से 3 इंच की जो गहराई होती है उसकी ना, 2 से 3 इंच तक ही सेंसिटिव होती है, सेक्सुअल सेंसिटिव। बाकी की जो अंदर की स्किन होती है वो नॉर्मल स्किन की तरीके से होती है, जैसे कि जीभ की, होठों की ऐसी होती है, वहाँ पे सेक्स की फीलिंग नहीं आती। तो कहने का मतलब है, अगर किसी का 2.5-3 इंच भी रहेगा ना, तब भी वो सैटिस्फाई कर सकता है, बस टाइमिंग सही हो, इरेक्शन सही हो, बस। अच्छा, क्या किसी व्यक्ति के 2 पेनिस या किसी महिला के 2 वजाइना हो सकते हैं? हो सकता है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा, ना सुना है अभी तक। हो चलिए। सकता है, क्योंकि जैसे बहुत लोगों के सुना होगा कि 3 कान है ना? 4 हाथ हैं, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, लेकिन मेरे प्रैक्टिस में कभी ऐसा कोई पेशेंट या मेरी नज़र में कोई नहीं आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि पोर्न एडिक्शन से कैसे बचा जाए? देखो, पोर्न एडिक्शन से सबसे पहली बात तो आप अपने आप को बिज़ी रखो, किसी भी काम में। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, बिज़नेस करते हो तो उस पे पूरा फ़ोकस करो, जॉब करते हो, मतलब जो भी कर रहे हो उस पे फ़ोकस करो। और इसके अलावा आप जिस भी जाति धर्म से हो, उसमें जो भी पूजा नमाज जो भी है उस पे फ़ोकस करो, मंदिर मस्जिद जाओ, ठीक है? और उस धर्म की बुक पढ़ो, जैसे गीता कुरान, उसमें जब पढ़ोगे तो आपका दिमाग सही सोचेगा और गलत चीजों से रोकेगा। अब उसमें पोर्न एडिक्शन भी छूट सकता है, अगर किसी का मास्टरबेट की लत लगी है वो भी छूट सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है। इस तरह से कुछ लोगों का कहना है, या फेक है या फिर सच्चाई है, कि क्या सेक्स से उनका दर्द कम हो सकता है? देखियो, पहली बात तो पीरियड के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए, ये अनसेफ होता है, ठीक है? और जब पीरियड्स आते हैं तो जो वहाँ की स्किन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो जाती है, तो उसमें रगड़ आ सकती है, छिल सकती है, कट सकती है, और बिना कॉन्डोम के किया जाए तो बहुत सारे ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेनिस के ऊपर भी यूटीआई वगैरह भी हो सकता है, तो उसमें तो करना ही नहीं चाहिए। बाकी दर्द-वर्द कम होने का कोई चक्कर नहीं है।
अच्छा, क्या अधिक सेक्स करने से या फिर मास्टरबेशन करने से क्या ये प्रोटीन्स या फिर कोई विटामिन्स की कमी शरीर में आती है? सब कुछ कम होगा। अगर ज़्यादा सेक्स या मास्टरबेट करते हो, ज़्यादा वीर्य निकालोगे, देखो अति हर चीज़ की खराब होती है। आप 1 चम्मच घी खाओगे, आपको ताकत आएगी, शरीर बनेगा। 10 चम्मच खाओगे तो आंतें बाहर निकल आएँगी। समझ रहे हो? मतलब नुकसान करेगा। तो अगर आप मास्टरबेट या सेक्स हद से ज़्यादा करोगे तो प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और ये फैट, है ना? मैग्नीशियम, पोटेशियम, हर चीज़ जितने भी तत्व बॉडी में होते हैं, सब कम पड़ेंगे और बहुत सारी बीमारियाँ घेरेंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था इस बारे में, ठीक है? तो ज़्यादा ना करें, लिमिट में करें, 3 से 4 बार करें, ठीक है? बस इनफ है। अच्छा, शीघ्र पतन से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं, तो क्या मतलब दवाई के अलावा भी कोई ऐसा घरेलू नुस्खा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं या खाने-पीने में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिससे लोग हमारी वीडियो देख के कम से कम उनका फ़ायदा, हमारे फैन्स को कुछ तो फ़ायदा हो कि हमने वो वीडियो देखी तो हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है। शीघ्र पतन से कुछ बता सकते हैं इससे? हाँ, बता सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आप ये करो कि आप अच्छी डाइट लो। डाइट में जैसे कि प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मल्टीविटामिन्स हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलती रहें, ठीक है? प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो क्योंकि आदमी प्रोटीन पे नहीं ध्यान दे पाता, हरी सब्जियाँ भी लें और जो ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, अंजीर या अखरोट, ऐसी चीज़ों का यूज़ करें, ठीक है? और मास्टरबेट वगैरह कम करें, तो इससे आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। किसी को भी है, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी उसकी टाइमिंग बढ़ेगी अगर उसकी डाइट सही रहती है, साथ में एक्सरसाइज वगैरह करें। और घरेलू चीज़ में मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एक लकड़ी आती है दालचीनी, ठीक? जवित्री आती है जो मसाले में इस्तेमाल होती है, ठीक है? इसका आप पीस के रख सकते हैं और इसको आप 2 से 2 ग्राम, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, दालचीनी आप जैसे ले लीजिए 50 ग्राम, ठीक है? दालचीनी 50 ग्राम, 5 ग्राम ले लीजिए जवित्री। इन दोनों चीज़ों को पीस के रख लो और इनको जो है रोज़ 1 से 1.5 ग्राम आप दूध के साथ लो। एकदम घरेलू चीज़ है, मतलब आप इस्तेमाल करो, बहुत लोगों को फ़ायदा इससे होता है। जैसे कि आप लहसुन भी ले सकते हो, कच्चा लहसुन खाओगे तब भी आपकी टाइमिंग और इरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। बाकी ये नॉर्मल है, अगर प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है ज़्यादा है कि मतलब आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, 20-30 सेकंड ही आ रही है, तो आपको एक अच्छा इलाज करना चाहिए किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से या यूनानी डॉक्टर से। अच्छा, आपसे अगर कोई सलाह ली जाए या फिर हमारे फैन्स आपसे संपर्क करना चाहें तो किस तरह से होगा? आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इस वीडियो में मेरा नंबर डाल दीजिएगा, तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर कोई भी मतलब कॉन्टैक्ट कर सकता है और यहाँ आके दवा ले सकता है और हमारे पास कुरियर सुविधा भी है, कुरियर से भी हम दवाइयाँ भेजते हैं, जैसे कि ये रखे हैं तो ये कुरियर के लिए भी जा रहे हैं। तो कहाँ से मतलब यहाँ से कहाँ तक आप दवाइयाँ भेजते हैं? हम देखो इंडिया में किसी भी एड्रेस पे दवा भेजते हैं, शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहाँ हमने दवाइयाँ नहीं भेजी हो। हमने सर हर राज्य में भेजा, जैसे कि अभी यही कुरियर है तो ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है, गोरेगांव का। अभी ये रखा है तो ये मोहाली पंजाब का है। तो मैं हर राज्य में दवाइयाँ भेजता हूँ। बाकी मैं आउट ऑफ कंट्री भी भेजता हूँ, जैसे कि अमेरिका, सऊदी, लेकिन मैं कुरियर के थ्रू नहीं भेज पाता, जैसे कि वहाँ कोई जाने वाला होता है तो उसके थ्रू मैं भिजवा देता हूँ, बस ये है, डायरेक्ट कुरियर से नहीं भेज पाता। बाकी इंडिया में कहीं भी भेज सकता हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे कि ब्रेस्ट के साइज़ का क्या तेल या फिर किसी मालिश से साइज़ बढ़ सकता है? ब्रेस्ट का साइज़ तेल या मालिश से बढ़ सकता है? थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हार्मोनल है। जो लेडीज का हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उस पे डिपेंड करता है और कितनी अच्छी डाइट है लेडीज की, उस पे डिपेंड करता है। अगर डाइट सही रही और उसके जो फीमेल हार्मोन्स है वो बढ़ेंगे तो ब्रेस्ट बढ़ेंगे। बाकी मसाज से थोड़ा बहुत फायदा होता है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो जो भी वो विटामिन प्रोटीन लेगी तो वो ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होता है पूरी बॉडी में। तो अगर आप मालिश करते हैं तो फायदा तो होगा। आप इसके लिए कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फायदा होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, आज हमारे साथ डॉक्टर अफ़ज़ल अफ़ज़ल खान जी थे, जिन्होंने सेक्स और हेल्थ के बारे में बताया। और भी अलग बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनका जवाब दिया बखूबी। हम इनका नंबर वीडियो में डाल देते हैं और जिस भाई साहब को अगर समस्या या परेशानी है, तो हमारे अफ़ज़ल खान जी से बात कर सकते हैं। मैं लास्ट में ये कहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है,
सेक्सुअल छोड़ दो, कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा हो, अब 10-15 जी के इलाज कर चुके हैं, तो एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपका पुटअप करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए TDT लाइव न्यूज।